एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बॉस को फ़ोन पर बता रहा था कि मैंने एक क्लाइंट से अपॉइंटमेंट ले ली है। फिर वो फ़ोन रख देता है। फिर हमें बताता है कि मैं पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स से मिल चुका हूँ, लेकिन सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी मेरे काम को अप्रूव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस क्लाइंट के पास जाकर ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाता है और वो क्लाइंट उसका वर्क देखकर उससे बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो घर जा रहा था और जाते वक्त वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और बोल रहा था कि अब तो मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से पुलिस की गन लेकर भाग गया होता है। फिर हमें एक घायल पुलिस वाले को भी दिखाया जाता है जो उस क्रिमिनल के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। फिर जब वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो गलती से उसके हाथ से उस गन का ट्रिगर दब जाता है और वो गोली सीधी जाकर उस आदमी को लगती है एंड वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और आसपास भागदौड़ मच जाती है एंड वो आदमी लास्ट में बोलता है कि मुझे तो प्रमोशन मिलने वाला था। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और उस आदमी को गॉड के पास दिखाते हैं और गॉड उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में रीइनकार्नेट करने वाला हूँ जहाँ पर मैजिक, मॉन्स्टर्स और डीमंस भी होंगे। अब अगले सीन में हम हमारे एमसी को एक न्यू वर्ल्ड में देखते हैं और उसके ऊपर से एक विशालकाय ड्रैगन जा रहा था एंड उसे देख एमसी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो बोलता है कि ये तो मेरे कपड़े नहीं हैं। तभी गॉड की आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें न्यू वर्ल्ड में रीइनकार्नेट कर दिया है एंड तुम्हें बेसिक नॉलेज भी दे दी है और तुम इस दुनिया में कैसे जियोगे ये तो तुम्हारे ऊपर है एंड तुम स्टेटस ओपन बोलकर अपने स्टेटस को चेक कर पाओगे। जिसके बाद वो स्टेटस ओपन बोलकर अपने स्टेटस को चेक करने लग जाता है एंड उसे पता चलता है कि उसकी एज 15 साल है और गॉड उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी एज पहले से ही सेट कर दी है एंड वो हैव अ गुड जर्नी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने स्टेटस को चेक करने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम लूसियल है और उसका एबिलिटी एक हीलर है। फिर वो बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ जाएगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो तो एक हीलर है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक किंगडम में पहुँच जाता है जहाँ पर गार्ड्स सबके पास कुछ पैसे और उनकी आइडेंटिटी ले रहे थे। लूसियल बोलता है कि मेरे पास आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ। फिर वो गार्ड के पास जाकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है। वो गार्ड तो काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? तो लूसियल बताता है कि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ और मैं काफ़ी छोटी एज से ही एक हीलर बन गया हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ के क्लिनिक में ट्रेनिंग लेना चाहूँगा। तो गार्ड बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे बोलती है कि क्या तुम ही हो जो क्लिनिक में ट्रेनिंग लेना चाहते हो। और उस लड़की को देखकर लूसियल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो बोलती है कि मेरा नाम लूमिना है और तुम मेरे पीछे आओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूसियल भागकर उस लड़की के पीछे जाने लगता है। तभी वो एक गैंग से टकरा जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे आप लोग दिखे नहीं। उस गैंग का लीडर बोलता है तुम कहाँ जा रहे थे? तो लूसियल बोलता है कि मैं तो हीलर गिल्ड में जा रहा था। ये सुनकर वो लीडर बोलता है कि क्या तुम एक हीलर हो? तो लूसियल बोलता है मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो लूसियल बोलता है कि मुझे मैजिक नहीं आता है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं एक हीलर हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि ये ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। तो लीडर बोलता है कि अगर तुम एक करप्ट हीलर बने ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लूसियल बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा हीलर बनूंगा। फिर लूसियल और लूमिना
जा रहे थे, तभी लूसियल बोलता है कि मुझसे यहाँ पर कोई टोल क्यों नहीं लिया गया। तो लूमिना उसे बताती है कि हीलर जिंदगी और मौत के साथ खेलते हैं, इसीलिए हम उनसे कोई भी टोल नहीं लेते हैं। ये सुनकर लूसियल अपने मन में बोलता है कि मैं तो कितना ज़्यादा लकी हूँ। फिर वो दोनों हीलर गिल्ड में पहुँच जाते हैं और अंदर जाकर लूमिना उसे बोलती है कि तुम्हारा हीलर गिल्ड में स्वागत है। लूसियल उसे थैंक यू बोलता है और सोचता है कि लूमिना की स्माइल कितनी प्यारी है। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। फिर वो उसे एक फॉर्म देती है, तो वहाँ की लैंग्वेज को लूसियल समझ नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसकी आंखों में मैजिक होने लग जाता है और अब लूसियल को सब समझ में आने लगा था। फिर वो उस फॉर्म को भी फिलअप कर देता है और वो रिसेप्शनिस्ट उस फॉर्म को लेकर एक रूम में चली जाती है। फिर लूसियल लूमिना से पूछता है कि इस टाउन का कोई नाम नहीं है, तो लूमिना अपने मन में बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा अनपढ़ है, एंड वो उसे बताती है कि इस टाउन का नाम मेराटोनी है। फिर लूसियल लूमिना को थैंक्स बोलता है और ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करूँगा। फिर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक कार्ड लेकर आती है एंड लूसियल को बोलती है कि इसके अंदर अपना मैजिक डालो। फिर लूसियल उसके अंदर अपना मैजिक डालता है और उस कार्ड के अंदर लूसियल की सभी डिटेल्स भी आ जाती है, जो कि वो मेराटोनी ब्रांच के हीलर गिल्ड में है और उसका जी रैंक है। एंड वो रिसेप्शनिस्ट फिर से उस कार्ड को लेकर रूम में चली जाती है, जो देख लूसियल लूमिना से पूछता है कि ये बार बार मेरा कार्ड लेकर रूम में क्यों जा रही है। तो लूमिना उसे बताती है कि वो तुम्हारे कार्ड को लेकर हीलर्स के नेटवर्क में रजिस्टर कर रही है। तभी फिर से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आकर लूसियल का कार्ड उसे वापस कर देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पास 2 मैजिक पावर्स है, होली मैजिक एंड मैजिक कंट्रोल। फिर लूमिना बोलती है कि अब मेरा काम खत्म हुआ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो लूसियल उसे बुलाता है और बोलता है कि मैंने कभी भी होली मैजिक को यूज़ नहीं किया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। जो देख लूमिना गुस्से में बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो लूसियल बोलता है कि मेरे विलेज में कोई भी स्पेल की बुक नहीं थी और मैं ही अपने विलेज का पहला हीलर हूँ। तो लूमिना बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अब तो मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर लूसियल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं पहले से मैजिक सीख सकूं। और रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलने ही वाली थी, तभी लूमिना उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है एंड खुद बोलने जाती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। फर्स्ट स्पार्टन ट्रेनिंग, सेकंड लोन लेना एंड थर्ड अप्रेंटिस बन जाना। फिर लूमिना उसे बताती है कि पहला जो तरीका है उसमें तुम्हें तब तक सिखाया जाएगा जब तक तुम हीलिंग स्पेल पूरी तरह से ना सीखो। दूसरे तरीके में तुम एक लोन ले लो और अच्छे से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाओ, और जब तुम हीलर बन जाओगे तब उसमें से पैसे कमाकर तुम लोन को वापस कर पाओगे। और तीसरे तरीके में तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा और बाकी जो वक्त बचेगा उसमें तुम हीलिंग पावर सीख पाओगे। फिर लूसियल सोचने लग जाता है कि तीसरे तरीके में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा और दूसरा जो तरीका है वो तो मैं कभी लेने ही नहीं वाला हूँ, और अब बचा पहला ऑप्शन, तो मैं उसे ही चूज करूँगा। एंड उसे बोलता है कि मुझे स्पार्टन ट्रेनिंग ही लेनी है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ये ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लूसियल को एक रूम दिया जाता है और लूसियल बोलता है कि इस रूम में तो एक भी खिड़की नहीं है, और अंदर आते ही उसे एक स्पेल की बुक दिखती है। ये देख वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं इस बुक को बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसियल दिन रात एक करके उस बुक को पढ़ रहा था और प्रैक्टिस भी करता है, पर उसे पढ़ने में थोड़ी परेशानियां भी होती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपने बेड से उठता है तो काफ़ी जोश में होता है और बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता। पिछली लाइफ में मैंने कुछ भी नहीं किया था एंड मुझे एक और चांस मिला है और मैं इस लाइफ में ऐसे ही समय को बर्बाद नहीं कर सकता। एंड वो फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसके बाद उसके कमरे में एक लड़की खाना लेकर आती है। लूसियल उसे पूछता है
कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम मोनिका है। लूसियल बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर हमें दिखाते हैं कि अब लूसियल थोड़ा थोड़ा मैजिक करना सीख गया था। फिर मोनिका लूसियल को उसका गिल्ड कार्ड देते हुए बोलती है, मैंने चेक कर लिया है कि तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक यूज करना आ चुका है और आपका एक सिल्वर कॉइन भी हो गया है। लूसियल बोलता है कि क्या मैं लुमिना के पास गाइडेंस लेने के लिए जा सकता हूँ? लुमिना का नाम सुनकर मोनिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे उसका सिल्वर कॉइन दे देती है और उसे बताती है कि लुमिना ने उसके लिए 10 दिन का अरेंजमेंट कर दिया था। लूसियल उसे पूछता है, क्या लुमिना बहुत ज्यादा बड़ी है? मोनिका बताती है, लुमिना एक फीमेल पैलाडिन रेजिमेंट की कैप्टन है। अगले ही पल लूसियल रास्ते से जा रहा था एंड वो याद करता है कि उसने मोनिका से पूछा था कि हीलर पैसे भी कमा सकते हैं। मोनिका ने उसे कहा था कि हाँ, कमा तो सकते हैं, लेकिन वो लोग स्पेल के हिसाब से ही पैसे मांग सकते हैं, जो कि नॉर्मली एक सिल्वर कॉइन होता है। ये सुनकर लूसियल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या एक स्पेल का सिर्फ एक ही कॉइन मिलता है? प्रेजेंट में लूसियल बोलता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर कोई मुझे हीलर की तरह ले ले। फिर पीछे से कोई लूसियल को बुलाता है। लूसियल पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर वही गैंग थी जिससे स्टार्टिंग में लूसियल टकराया था और उस लीडर का नाम बाजान होता है। लूसियल बाजान से उस दिन के लिए माफी मांगता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे तो बाजान से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ ही लेता हूँ कि एडवेंचर गिल्ड कहाँ पर है। तभी कुछ एडवेंचरर्स वहाँ पर घायल हालत में आते हैं और उन्हें देख बाजान उनके पास भागते हुए चला जाता है एंड उन्हें पूछता है कि तुम लोगों के साथ ये क्या हुआ। वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग खराब हो गए। बाजान उन्हें बताता है कि आखिरकार तुमने इतना खतरनाक क्वेस्ट लिया ही क्यों। तभी वहाँ पर एक बंदा बोल रहा था कि वहाँ पर आसपास तो कोई क्लिनिक भी नहीं है। ये सुनकर लूसियल सैड हो जाता है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोनिका लूसियल को बोलती है कि मुझे ये बात तुम्हें बताने में हेजिटेशन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में हमारे टाउन में कोई भी हीलर नहीं है और इसका कारण है यहाँ पर जो हीलर्स होते हैं और उनकी जो लिमिट होती है वो उनसे ज़्यादा ही पैसे मांग लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक रूल बना है कि हीलर्स अपनी लिमिट के अंदर ही पैसे मांग सकते हैं और उन्होंने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो उनको जेल भी हो सकती है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी हीलर्स नहीं है। ये सुनकर लूसियल उसे बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा हीलर बनूंगा, ना कि करप्ट हीलर। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लूसियल उन लोगों की ओर देखकर बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ। एंड यहीं पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।